हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संगीता अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे साइंस के टॉप 100+ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि अभी हाल ही में आरआरबी, एनटीपीसी और सीएचएसएल आने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम में हमें बार बार ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरीन। जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कोयला खान। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हीलियम। हीलियम गैस श्वसन रोधित पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एरोसोल का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो एरोसोल का उदाहरण है, यहाँ पे होगा धुआं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो रासायनिक द्रव्य होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, ये सभी रासायनिक द्रव्य हैं जो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एथिलीन। एथिलीन हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड एक ऐसा पीड़कनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस्पिरिन साधारण नाम है? तो एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का एस्पिरिन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में सैव जल कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोयला। कोयला एक सैव जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन म्यूटेशंस। गामा किरणों से जीन म्यूटेशंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालेंस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हीलियम। हीलियम गैस ऑक्सीजन के में
गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में निकलने वाली गैस थी, इसी की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बारूद का मिश्रण होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइटर, सल्फर और चारकोल। बारूद, नाइटर, सल्फर और चारकोल इन तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम। हड्डियों और उपास्थि के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम तत्व का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशीतक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन में केवल होती है? तो यहाँ पे ओजोन में केवल कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ऑक्सीजन। ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। प्रशीतक फ्रियोन है, तो प्रशीतक फ्रियोन क्या है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डाइक्लोरोमेथेन। प्रशीतक फ्रियोन एक डाइक्लोरोमेथेन मेथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। वायुमंडल में जो ओजोन गैस का ह्रास होता है वह उसका जो मुख्य कार्य, इसका जो मुख्य गैस होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। वायुमंडल में ओजोन है गैस का वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन परत की में धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है, तो इसलिए आजकल रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिलीन। एथिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है या घटाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, तो इनमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक का एक मुख्यतः घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है? तो तंबाकू में निकोटीन शामिल होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमें कई बार देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा
वो भी ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः एक जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो इन सभी में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो सबसे अधिक विषाक्त है, या हम इसे कह सकते हैं जहरीली है। तो यहाँ पे आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या हम इसे CFC भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जलवाष्प। जलवाष्प पौधा घर प्रभाव पर सबसे ज्यादा असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे क्या होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है यहाँ पे, इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कृंतकनाशी के रूप में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे हम पारिस्थितिकी तंत्र या हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक गैस की मात्रा होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन। वायु का मुख्य घटक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु का मुख्य घटक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोन एस में होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट बेन एस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इन चारों में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हरित घर प्रभाव में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मीथेन। मीथेन या हम इसे कह सकते हैं CH4, जो कि गोबर गैस में मुख्यतः होती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूहों के विष का रासायनिक नाम है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पशुओं का अपशिष्ट।
पशुओं का अपशिष्ट बायोगैस बनाने के लिए प्रयुक्त द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस का घटक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है तो चलो फिर भी हम कर लेते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरीन। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा जो इस्तेमाल की जाती है वो आंसू गैस वो होती है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला जो स्वीटेक्स होता है उसमें 0 कैलोरी या हम 0 कैलोरी भी कह सकते हैं, 0 कैलोरी जितनी ऊर्जा होती है। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वात स्फीति। वात स्फीति एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंतता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रशांतक। प्रशांतक वह औषधि होती है जो दुश्चिंता या हम कह सकते हैं चिंता को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है या ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ब्रेल लिपि की खोज से जुड़े हुए इंसान हैं या वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एड्स के प्रतिरक्षियों का एलिसा परीक्षण द्वारा निदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कार्लसन। अरविंद कार्लसन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोरू। कोरू कोरू जो कि कोरू से छोड़ा गया था, मतलब कि भारत का जो बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कोरू से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रे पास्तर का विकास किसने किया था? तो इस यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्नर वॉन ब्राउन ने प्रे पास्तर का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्न में से क्या शामिल है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सब्जियां प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडवर्ड कोल्विन। एडवर्ड कोल्विन ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एड्स वायरस क्या होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक सूची RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्गन। ऑर्गन गैस वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पायरिडीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह होता है? तो ऐसा तत्व जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह होता है हीलियम। मतलब कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हीलियम। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है? तो यहाँ पे जो नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कोलतोर। मतलब कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसने वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियोइड फैल गए थे? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
1986। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हीलियम। हीलियम दूसरा ऐसा तत्व है जो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक निर्जलीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरीन। क्लोरीन वायुमंडल गैस का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक में होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दाहक सोडा कैसा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसंवेदी। प्रसंवेदी दाहक सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे कि बेंजपायरिन पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में प्रयोग किए जाने वाला एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटोल में मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एनलोरा रॉक्सीनेलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो यहाँ जो साबुन बनाने में जो प्रक्रिया होती है वो होती है साबुनीकरण। मतलब कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साबुनीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेलिन होता है वो जलीय विलयन है किसका, तो मिथेनॉल का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिथेनॉल। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तो यहाँ पे जो साबुनीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जल में फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल साबुन उद्योग को मिलने वाला एक उपोत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, या तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोडियम को आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केरोसिन, या हम कह सकते हैं मिट्टी का तेल। केरोसिन या मिट्टी के तेल को केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है क्योंकि,
क्योंकि इसमें ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सफेद फास्फोरस निम्न में से किसके नीचे रखा जाता है? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीतल जल। शीतल जल के नीचे सफेद फास्फोरस रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्न में से दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिनका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? तो यहाँ पे जो उच्चतम आयनन वाला जो तत्व है वह है हीलियम। मतलब कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसका आस्कंद कारक के रूप में मृत्यु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो यहाँ इनमें से जो हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल होता है वो होता है कार्बोनिक अम्ल। मतलब कि जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के कारण ही कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनोमेल एक मिश्रण है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। एनोमेल एक एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कम सल्फर वाले ईंधन। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कम सल्फर वाले ईंधन के द्वारा वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़े नगरों में वायु प्रदूषक को मुख्य कारण है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा निलंबित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाइराइट एसिड को जलाने से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाइराइड एसिड को जलाने से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीजन हाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि आप किसी स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राउनी प्रभाव। तो इस घटना को ब्राउनी प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो यहाँ इनमें से जो ऊन तंतु का जो विकल्प होता है वो होता है नायलॉन, मतलब कि जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका? तो यहाँ पे जो मसाला जो होता है वह भुजे हुए चूने, जल और बालू इनका मिश्रण होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भुजे हुए चूने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अदाहा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।